वकला पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया है जी। वकला को मारा गया है, यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, पुलिस की तरफ से वकला को मारा गया है। ये वो मनाज़र हैं जो आप देख सकते हैं। आपकी मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज आपसे जानना चाहूँगी, कल का दिन अहम होने वाला है, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर नहीं किया गया। क्या देख रहे हैं, आगे वाले हालात क्या होंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल जुडिशल कमीशन का इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। तैयारियां मुकम्मल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस तैनात होंगे। मंसूर अली शाह के साथ 4 जजों ने खत लिखा है। आज बैरिस्टर अली जफर ने खत लिखा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने, सिंध हाई कोर्ट बार ने, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने, पंजाब बार कौंसिल ने, बाकी बार कौंसिल्स ने कहा है कि इजलास हो और इजलास कल होगा। लाहौर बार ने कल एहतजाज की कॉल दी हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना देना है। देखते हैं वो कितने वकील लेके जा सकते हैं। कल ये भी पता लग जाएगा कि पीटीआई के पास कितने वकील हैं और कितने लोग कल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। लेकिन कितने भी लोग पहुंच जाएं, कल जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियां होगी। आज जस्टिस अली मजहर ने भी कह दिया है कि फुल कोर्ट का कोई जवाब नहीं है, अब आईनी बेंच ही सारे मुकदमात सुनेगा। लिहाजा मेरे ख्याल में जो जुडिशल कमीशन का इजलास रोकने की जितनी भी साजिशें थी वो सब नाकाम हो गई हैं और कल जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जज तैनात हो जाएंगे और वो जो 8 जजेस तैनात हो रहे हैं उस हवाले से कल वोटिंग होगी। आज पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर का भी खत आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन खतूत के जरिए जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास रोका जाए। ये जरूर हो सकता है कि कल के इजलास के एजेंडे में इन खतूत की रोशनी में पहले वोटिंग हो जाए कि क्या इजलास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये खतूत चीफ जस्टिस इजलास के एजेंडे पे रखते हैं और कमीशन के मेंबरान से पूछें और अगर अक्सरियत लोगों ने कहा कि कमीशन का इजलास होना चाहिए, ये खत रद्दी की टोकरी में फेंक दें, तो फिर इजलास होगा और ये खत रद्दी की टोकरी में जाएंगे। मेरा अंदाजा यही है कि अक्सरियत की जो है वो इजलास के हक में वोट डालेगी और उसके बाद इजलास होगा। अक़लियत जो है वो इजलास को रोकना चाहती है, अक्सरियत नहीं रोकना चाहती है। बाकी पंजाब से जो सुपरसीडेड जजेस हैं उनमें से एक के जाने के चांस हैं और सिंध से, बलूचिस्तान से, पेशावर से, सब जगह से जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे। मुझे लगता है सब हाई कोर्ट से 2-2 जजेस भी लिए जा सकते हैं और किसी एक जगह से 3 और किसी एक जगह से 1 भी, लेकिन ओवरऑल चारों हाई कोर्ट्स की नुमाइंदगी, बल्कि पांचों हाई कोर्ट्स की नुमाइंदगी होगी। इनमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का सुप्रीम कोर्ट जाने का चांस है और सरफराज डोगर साहब वहां पर चीफ जस्टिस हो जाएंगे। जो आज बैरिस्टर अली जफर ने तजवीज दी है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील हो गई है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जेर गौर ना लाया जाए, वो भी नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सरफराज डोगर साहब वहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लेंगे। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अब क्या करेंगे? जी जब सर। सरफराज डोगर साहब वहां पर चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे? क्या मोहसिन कियानी साहब और उनका ग्रुप इस्तीफा देगा? लेकिन इखलाकी तौर पे मॉरली तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए, लेकिन अगर वो रिजाइन नहीं करें तो इसका मतलब है कि वो एक सियासी जो है वो अभी आगे और तनाज़े को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस भी तैनात हो रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी लग रहे हैं। हो सकता है एक आध हाई कोर्ट में और भी नया चीफ जस्टिस लग जाए। सर, हमारे नाज़रीन को यहाँ पर ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि जिस तरह से एक जजेस के लिए जो केसेस हैं उनकी बार लगा होता है पीछे, और जब नए जजेस तैनात होंगे तो ये जो केसेस का बैकलॉग होगा वो भी खत्म होगा। फिर ये मनफी प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है कि जजेस को ना लगाया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा? इस वक्त तो देखें जी, वो ये कह रहे हैं कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो तब तक जजेस को ना लगाया जाए। ये एक मंतक है मंसूर अली शाह और तहरीक इंसाफ का। मंसूर अली शाह के साथ जो 4 जजेस हैं और पीटीआई का ये मौक़िफ़ है। अब उसमें दूसरी साइड की ये दलील है कि 26वीं आईनी तरमीम पर कोई स्टे तो नहीं हुआ किसी अदालत से। किसी अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम को सस्पेंड तो नहीं किया हुआ
और अगर आईनी तरमीम सस्पेंड नहीं है और वो फील्ड में मौजूद है, तो फिर आप वो तरमीम इफेक्टिवली मौजूद है और उसके तहत काम होगा। आईनी तौर पे वो तरमीम आइन का हिस्सा है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाती ना तरमीम। जब तरमीम मुअत्तल नहीं है तो फिर तरमीम के तहत काम होने हैं, लिहाजा जुडिशल कमीशन का इजलास तरमीम के तहत होगा और जजेस की तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट बार और मुतअद्दिद बार्स ने इस मौक़िफ़ की हिमायत की है कि इस वक्त जुडिशल कमीशन का इजलास आइन के मुताबिक होना चाहिए और उसको रोकना गैर आइनी होगा। इजलास का होना गैर आइनी नहीं है, इजलास का होना आइन के मुताबिक है। अगर इजलास को रोका गया तो ये गैर आइनी हरकत होगी। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इख्तलाफात को लेकर। देखते हैं कि दिन ब दिन एमक्यूएम के इख्तलाफ में बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हद तक इजाफा हो भी चुका है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या वजूहात हैं कि एमक्यूएम को आगे कोई और मज़ीद नुकसान पहुँचेगा इन इख्तलाफात की वजह से? नहीं, आज कल देखें बहादराबाद में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के खिलाफ नारेबाजी हुई और शदीद नारेबाजी हुई। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने, जो सेंट्रल एग्जेक्टिव का ग्रुप है, वो लेफ्ट कर दिया और उनके लेफ्ट करने के बाद कारकुनों ने और नारेबाजी की, क्योंकि कारकुनों की ज्यादा तादाद मुस्तफ़ा कमाल के साथ है। जो तंजीमी ग्रिप है ना, वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी या कामरान टसोरी की नहीं है। लेकिन आप समझें इस वक्त लड़ाई क्या है। इस वक्त एमक्यूएम में कायदे तहरीक का ओहदा खाली है। कामरान टसोरी साहब खुद को एमक्यूएम का फादर फिगर समझते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने एमक्यूएम की एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कराई है और ये सब सीटें एमक्यूएम की कामरान टसोरी की वजह से हैं। लिहाजा वो खुद को एमक्यूएम का कायदे तहरीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि एमक्यूएम का कायदे तहरीक उनको बना दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़ है कि कारकुनों की ज्यादा तादाद मेरे साथ है, मैं कारकुनों में ज्यादा पॉपुलर हूँ, कारकुन मेरे साथ हैं। आप अगर कारकुनों की राय लेंगे तो फिर मुझे कायदे तहरीक होना चाहिए। अब ये कायदे तहरीक बनने की लड़ाई है। देखिए ना, अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद पहले अल्ताफ हुसैन कायदे तहरीक थे, तो अब नया अल्ताफ हुसैन बनने की एक लड़ाई है कि वो नया अल्ताफ हुसैन कामरान टसोरी होगा या मुस्तफ़ा कमाल होगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई है। इसको बार-बार दबाया जाता है, इसको बार-बार इसके ऊपर पानी डाला जाता है। कामरान टसोरी साहब की अपनी जो है विशेज़ हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब समझते हैं कि वो भी एक धड़ा लेकर आए हैं, उनको अभी तक सही अकोमोडेट नहीं किया गया। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने सब कुछ अपने पास रखा हुआ है, 2 वज़ारतें भी उनके पास हैं, पार्लिमानी लीडर भी किसी को नहीं बनाते, सिंध असेंबली में भी किसी को नहीं बनाते। सारा कुछ उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और वन मैन शो के तौर पर पार्टी को चला रहे हैं। उस पर भी है। अब ये कमेटियां बनी थी और ये जो कमेटियों के नोटिफिकेशन पे लड़ाई हुई है, लेकिन इसमें जो कामरान टसोरी साहब को पूरी सिंध असेंबली के तरक्याती फंड देने की बात हुई, उस पर सबको इतराज था। ये कामरान टसोरी साहब तो सिंध की पार्लिमानी सियासत को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस तरह वो सिंध के फादरली फिगर बनना चाहते हैं, जिसको जो कोई भी तैयार नहीं था। तो टेक्निकली ये कायदे तहरीक बनने की लड़ाई है जो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टसोरी के दरमियान हो रही है। बड़ों ने सुलह तो करा दी है, जिन्होंने एमक्यूएम को इकट्ठा किया था उन्होंने रात को फिर दोबारा सबकी सुलह तो करा दी है। सारा इजलास हो गया है। पहले भी फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। अब भी इकट्ठी करा दी जाएगी, लेकिन जो तनाज़ा है वो कायदे तहरीक बनने का है। जब तक वो हल नहीं होगा, दोनों इस पोजीशन के लिए खुद को एस्पायर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए।